जय हिंद। देखिए, इससे पिछले अभी क्या चल रहा है, गणित में क्या चल रहा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। और दो चर वाला रैखिक समीकरण में हम 2a प्रश्नमाला पूरी तरह से उसका साधित या 2a प्रश्नमाला पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। बहुत सारा सवाल था उसमें, तो जितना सवाल था 2a प्रश्नमाला में सभी सवाल को हम हल कर दिए हैं। पीछे के क्लास में आप जाके देख सकते हैं। अब उसके बाद आगे का जो चैप्टर है 2a प्रश्नमाला से आगे जो है सो क्या लेखा चित्र है। तब वो लेखा चित्र से आप लोग परिचित होइएगा, अगर 9th पढ़े होइएगा तो लेखा चित्र से होता क्या है। लेखा चित्र, लेखा मतलब रेखा चित्र कहिए, माने किसी भी हल को दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप लेखा चित्र से हल निकाल सकते हैं। देखिए, अभी तक हम बताए हैं कोई भी दो समीकरण रहता है, इसको आप 5 विधि से हल कर सकते हैं। बताए हुए 5 विधि से हल कर सकते हैं। एक और विधि होता है जिसके सहायता से आप इसको हल ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा? तो वो लेखा चित्र होता है। वो क्या होता है? लेखा चित्र। इस विधि से आप किसी भी दो समीकरण को आप हल निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए एक ग्राफ कॉपी आता है, आप लोग उससे परिचित होइएगा, देखे होइएगा ये ग्राफ कॉपी कैसा होता है। उसमें 3 टाइप के लाइन खींचा हुआ रहता है। एक सबसे मोटा होता है, एक उससे पतला होता है, एक सबसे पतला लाइन होता है। उससे परिचित होइएगा। तो हम जैसे जैसे ग्राफ बताएंगे ना, वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे कि मोटा लाइन कैसे होता है, पतला लाइन कैसे होता है। अब देखिए, इसमें पढ़ना क्या है, लेखा चित्र और लेखा चित्र हल में क्या पढ़ना है। अभी तक देखिए, लेखा चित्र कभी सवाल आपको कहेगा कि बिना ग्राफ खींचे, इसी को ग्राफ कहते बुआ, लेखा चित्र ग्राफीय विधि से हल करें, यही एक ही चीज होता है। बिना ग्राफ खींचे हल की संख्या बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको ग्राफ खींचने के लिए कहेगा ना, तो ग्राफ खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, यही होता है, ये वाई अक्ष होता है और ये क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। ये क्षैतिज होता है एक्स अक्ष, यहाँ मेन पॉइंट होता है 0। इस समझिए बात को, 9th में आप लोग इससे परिचित होइएगा, लेकिन फिर भी आप एकदम ध्यान से समझिए। ग्राफ खींचने के लिए ये चीज़ समझिए, अक्षों को समझिए। ये क्या होता है, मेन पॉइंट यहाँ पे 0 होता है, समझिए। ऐसे खींच दिए, ये एक्स अक्ष हो गया, और ऐसे काट दिए सीधा रेखा, तो वाई अक्ष हो गया। अब बीच में 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है 0। इस 0 से इधर अनंत तक खींच सकते हैं, माने 1 खींच सकते हैं, 2 खींच सकते हैं, 3 खींच सकते हैं, 4 खींच सकते हैं, माने अनंत तक आप खींच सकते हैं। बशर्ते यहाँ से इधर जो लाइन पर 1 2 3 है वो एक्स अक्ष है, वो भी प्लस में है। क्या है? प्लस में। अब यहाँ से लेके इधर बायां साइड जाइएगा तो पीछे जाइएगा तो माइनस में, -1 -2 -3 -4 अनंत तक, जहाँ तक आपका इच्छा होगा ज़रूरत वहाँ तक लिख दीजिए, तो माइनस में x होता है। बात को समझते जाइए। यहाँ से ऊपर होता है y अक्ष, वो भी प्लस में होता है, 1 2 3 जितना ज़रूरत होगा, -1 नीचे माइनस में होता है। मतलब यहाँ से इधर प्लस ऊपर प्लस, यहाँ से इधर प्लस ऊपर प्लस, क्या इधर प्लस ऊपर प्लस, नीचे माइनस पीछे माइनस, नीचे माइनस गए। अरे भाई बढ़ते हैं ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, प्लस माने जुटता जाता है हमारा है, और नीचे कोई घटता है तो माइनस में चला जाता है। आगे बढ़ते मान मतलब कि दूरी को जोड़ते जा रहे हैं, 1 किलोमीटर चल गए आगे, 2 किलोमीटर चल गए, तो यानी कि प्लस में। अब पीछे जाएंगे तो क्या घटते जाएंगे। तो इससे ध्यान रखिए कि पीछे माइनस होता है, नीचे माइनस होता है, और आगे प्लस ऊपर प्लस होता है। समझ, ये अक्ष होता है। तो कोई भी ग्राफ, बात समझिए, कोई भी ग्राफ मान लीजिए ऐसे है, तो ग्राफ में 2 समीकरण रहेगा, दोनों समीकरण का आप ग्राफ खींचिएगा। अगर ग्राफ आपको समांतर हो गया, मान लीजिए ऐसे हो गया ग्राफ, ये कैसे होगा ग्राफ सो हम बताते हैं आगे। मान लीजिए ये समांतर हो गया, एगो समीकरण का ग्राफ ऐसे हो गया। अब अभी मत पूछिए कि सर कैसे ये ग्राफ ऐसे कैसे खींचा जाएगा, हम जस्ट बता रहे हैं ग्राफ खींचना, हम पूरी तरह से बता रहे हैं। एक समीकरण का ग्राफ खींचे ऐसे हो गया, एक समीकरण का ग्राफ खींचे ऐसे हो गया। मतलब
ये दो समीकरण, मतलब ये वाला और ये वाला माने समांतर जा रहा, ऐसे ऐसे, या नहीं तो ऐसे ऐसे, या नहीं तो क्या होगा ऐसे ऐसे। मतलब ये दोनों रेखा एक दूसरे के अगर समांतर हो, अगर एक दूसरे के समांतर हो तब आपको पूछेगा हल। तब अगर हल पूछेगा ना, हलों की संख्या, तो कितना हल होगा इसमें, तो एक भी हल नहीं, एक भी हल नहीं, या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। बस उसी प्रकार अगर 3 टर्म होता है बुआ, उसी प्रकार मान लीजिए ये है y अक्ष और ये है x अक्ष, ये 0, ये क्या है x अक्ष, ये -x, ये y, और नीचे क्या होता है माइनस। मान लीजिए एक समीकरण का ग्राफ ऐसे खींचिए और दूसरा समीकरण का ग्राफ ऐसे खींच दिए, मतलब आपस में दोनों रेखा आपस में टकरा गया। आपस में देखिए, इसको कहते हैं ये समांतर हो गया, तो इसका क्या हो गया, समांतर हो गया। रेखा कैसा हुआ, समांतर, आपस में टकरा गया, माने छेद दिया, एक दूसरे को क्या कर दिया, छेद दिया। तो ये हो गया प्रतिच्छेदी। क्या हो गया, प्रतिच्छेदी, या इसी को कहते हैं छेदक। तब वह जब ऐसा बात रहता है तब हल की संख्या कितना होता है, हलों की संख्या होता है इसमें हलों की संख्या एक हल होता है। एक हल, एक हल कहिए या एक और केवल एक हल कहिए या अद्वितीय हल कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। अब एक चीज और होता है इसमें, मान लीजिए ये क्या है y अक्ष और ये क्या है x अक्ष, तो एक ये है x अक्ष, ये -x, ये y, ये नीचे माइनस। मान लीजिए एक समीकरण का ग्राफ ऐसे गया, दूसरा समीकरण का ग्राफ भी वही पर ऊपर नीचा हो गया, माने एक के रंग आ गया, ऊपर एगो समीकरण वही पर और दूसरा समीकरण का ग्राफ उसी पर हो गया, तो ये हो जाता है, क्या हुआ, एक दूसरे को संपाती। ये क्या हो जाता है, संपाती। इसमें देखिए कितना बार, देखिए इसमें होता है हलों की संख्या अनगिनत। हलों की संख्या क्या होगा, अनगिनत, अनगिनत। और देखिए ये हो गया। अब देखिए इसमें 2-3 चीज और देखना है। ये ग्राफ, दोनों ग्राफ आपस में एक को बेर काटा है, एक को बेर काटा है, तो एक को बेर नहीं काटा, इसलिए एक को हल नहीं होगा। बात समझिए एकदम। ग्राफ समांतर है, मतलब ग्राफ आपस में एक दूसरे को एक को बेर नहीं काट रहा है, मतलब क्या, एक को बेर नहीं काट रहा है तो एक को हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं, एक भी हल नहीं, कोई हल नहीं। इसमें ग्राफ देख रहे एक बेर काटा है, अब दोबारा काट देगा क्या, ये घूम के आएगा काटने, इसको नहीं काट सकता है। इसमें देख रहे एक बेर काटा है तो एगो हल। ग्राफ जो है एक बेर आपस में एक दूसरे को एक बेर काटा है ना, तो एगो हल, या अद्वितीय, मतलब एक के दूसरा, एक के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसमें देखिए कटते कटे लाखों बेर काटा होगा आपस में, ये जैसे है उसे माने ऊपर नीचा, तो काटले तो है भाई, ऊपर नीचा तो कटिए गया ना, चढ़िए गया, तो अनगिनत तो हल होगा, अनगिनत में काट रहा है इसको, समझे। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, इसमें क्या होता है, सर ये सब बात। अब इसके देखिए युग्म होता है, एक युग्म, तो भाई इसका युग्म जो होगा, युग्म जो होगा, ये क्या है, समांतर है, युग्म है। देखिए युग्म 3 टाइप के होता है, विरोधी, अविरोधी, आश्रित, विरोधी, अविरोधी, आश्रित। तो देखिए ये दोनों रेखा एक दूसरे पर आश्रित है, ये दोनों रेखा क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है ना, माने तौरी ऊपर है, तो मतलब क्या, आश्रित है। तो इसका जो युग्म होगा आश्रित होगा, इसका युग्म क्या होगा, आश्रित। तौरी ऊपर है तो क्या है, माने ये इस पे आश्रित है, ये इस पे आश्रित है, माने एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है, आश्रित। आइए विरोध किया, बात समझिए, ये एक दूसरे को विरोध किया, काटा मतलब कथी, विरोध किया, तब विरोध किया तो अविरोधी, उल्टा। ये रेखा एक दूसरे को विरोध किया तो अविरोधी, आइए विरोध नहीं किया तो विरोधी, उल्टा। इतना ध्यान रखिए कि उल्टा होता है, बस।
अब इसमें तुलना भी कर देते हैं कि तुलना करते हैं, 2 गो समीकरण रहेगा तो देखिए अनगिनत हल है बउआ, मतलब कि एक दूसरे को काटा हुआ है। तो जब ऐसा टर्म रहता है तो क्या होता है, इसको a बट्टा डी बराबर b बट्टा ई बराबर c बट्टा f, मतलब सब बराबर रहेगा तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। सब बराबर रहेगा तब ना एक के रंग आएगा। इसमें देखिए एक बार काट दिया, एक बार से हल हुआ तो सब कट्टल रहेगा, a बट्टा डी बराबर b बट्टा ई बराबर c बट्टा f। इसमें क्या होगा, समांतर है तो a बट्टा डी बराबर b बट्टा ई बराबर नहीं c बट्टा f। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ग्राफ में भी काम देगा और इसे पिछला चैप्टर बनाया होगा हल के संख्या वाला, उसमें भी आपको काम देगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं साधित प्रश्नमाला की ओर। इतना होने के बाद साधित प्रश्नमाला, देखिए अब साधित प्रश्नमाला है तो साधित प्रश्नमाला जो भी आपको आता जाएगा ग्राफ जो भी होगा वो आप उसको देखते जाइएगा। देखिए ग्राफ 2 टाइप के होगा, एक तो 2 चर होगा तब कैसे खींचेंगे, एगो चर होगा तो कैसे खींचेंगे। तो आसान सी बात है, पहले तो एक चर वाला देख लेते हैं कि किसी भी सवाल में एक चर हो तो कैसे ग्राफ खींचना है। देखिए कोई भी सवाल है तो या तो x होगा या तो y होगा या तो कोई भी 2 चर होगा। तो पहला सवाल आपको साधित प्रश्नमाला बता रहे, साधित भारतीय भवन के आप साधित उल्टाइएगा ना तो इसमें मिलेगा आपको x बराबर है 2, इसका ग्राफ खींचना है। इसमें तो खाली x है ना, तो x का मान है या y का मान है। जैसे एक और सवाल है y बराबर -2, दूसरा है y बराबर -1, बस ये है एक चर वाला है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, कोई भी ग्राफ आपको खींचना रहेगा तो ग्राफ कॉपी में देखिए सबसे मोटा लाइन होगा, उस मोटा लाइन पर आप ऐसे खींच दीजिएगा, खींच दिए, ऐसे मोटा लाइन होगा खींच दिए, ऐसे भी मोटा लाइन होगा उस पर भी मोटा लाइन पर खींच दीजिएगा। मोटा लाइन पर ही खींचना है बुआ, मोटा लाइन पर ऐसे खींच दिए, मोटा लाइन पर ऐसे खींच दिए। अब यहाँ पे 0 हो गया, मेन पॉइंट 0, इधर प्लस में तो ये हो गया x, इधर माइनस में माइनस दे दीजिएगा, ई वाई ई माइनस में y। तो यहाँ पे क्या करना है, ई मोटा लाइन पर तो खींचे हैं, इसे अगला जो मोटका लाइन होगा उसी पर 1 खींच देना है, फिर से इससे अगला जो मोटका लाइन होगा इस पर 2 खींच देना है। तो x का मान 2 है ना, तो ज़्यादा हम क्यों लिखे, जितना ज़रूरत रहता है उतना ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए। अब इधर कर लेते हैं भाई, यहाँ पे प्लस है तो प्लस में 2 तो यहाँ पे है ना, तो आराम से खींच देंगे। इसी पर क्या करेंगे, मोटा लाइन की सीधा में ऐसे खींच देंगे। यही तो हमारा हो गया x बराबर 2 का ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं। x का मान, अब मान लीजिए यही रहता x - 2 बराबर 0, इसका ग्राफ खींचे तो कोई बात नहीं भाई, इसमें x का मान निकाल लेते, x 2 बल जाता था प्लस में 2, बात तो वही आता, समझ रहे ना। तो ये इसका ग्राफ हो गया। इसमें कहिए कि सर हल के संख्या क्या हुआ, तो भाई इसमें एक चर ही था और एक ही समीकरण था, तो हल क्या होगा, एक के तो हल हुआ ना। यहाँ पे x का मान 2 हुआ, x का मान 2 तो हल तो x का मान 1 ही में है, एक के। यहाँ पे देखिएगा तो y का मान -2 है। तो कोई भी ग्राफ खींचने के लिए मोटा लाइन पर ऐसे खींच दीजिए, फिर से मोटा लाइन पर ऐसे खींच दीजिए। अब माइनस में y है, ये x हुआ, प्लस में -x, y ये -y, तो माइनस में y है -1, तो मोटा लाइन पर ही लिखिएगा -1, हो गया। इसी पर खींच दीजिए आप, ऐसे हो गया, काम खत्म। यही हो गया -1। अब ये तो एक चर वाला हो गया। अब 2 चर वाला रहेगा तो क्या होगा, तीसरा नंबर सवाल आपको 2 चर वाला, इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए दूसरा नंबर सवाल, तीसरा x + y बराबर 2 का लेखा चित्र खींचना है। सवाल कह रहा है, आप किताब पास में रखिएगा, इसका लेखा चित्र खींचिएगा। देखिए हम आपको इतना सटीक चीज़ बताते हैं, कहीं नहीं आप देखिएगा ऐसा चीज़ बताएंगे ना ग्राफ खींचने के लिए, सो आप कभी भूलिएगा ही नहीं कि ग्राफ बनता कैसे है, आराम से बन जाएगा। देखिए कोई भी ग्राफ रहे, कोई भी समीकरण दिया रहे, 2 समीकरण दिया रहे चाहे 1 समीकरण दिया रहे, 2 चर वाला 1 समीकरण है, एक और समीकरण देगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए 2 समीकरण दिया रहे या 1 समीकरण, तो ऐसा ही रहेगा कोई। तो क्या करना है, ये एक समीकरण है, तो क्या करना है, देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, आराम से बन जाएगा। स्टेप याद कर लीजिए। सबसे पहले क्या कि यदि x बराबर 0, अपना मान से 0 मान लीजिए। देखिए आप मान सकते कुछ भी, 1 2 3 4 5, आप फ्री है, x का मान कुछ भी मान सकते हैं तो y का आएगा।
लेकिन जीरो पर आप बनाइएगा ना तो एकदम सटीक ग्राफ बैठेगा, दिक्कत होने की संभावना होगी ही नहीं, दिक्कत नहीं होगी, गलत हो ही नहीं सकता है। तो यदि x बराबर 0 तो लिख दिए, अब सवाल उतार दीजिए x प्लस वाई बराबर 2, यही स्टेप फॉलो कीजिएगा। x बराबर 0 तो इतना उतार दिए, अब x को हटाइए, अब उसके जगह पर 0 रख दीजिए। अब 0 क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, इधर उधर ले जाइए तो माइनस में 0 तो उतना ही हुआ, इसलिए छोड़ दीजिए, बच गया प्लस वाई। तो y के मान कितने आ गया 0, y के मान कितने सॉरी 2 आ गया। हम x का मान 0 रखे तो y के 2 आ गया, x का मान 0 रखे तो y का 2, अब y का मान 0 रखेंगे, अब y बराबर 0, तो चलिए क्या है x प्लस वाई बराबर 2, समीकरण उतार देंगे। अब x को रहने दीजिए, y को हटा करके 0 रख दीजिए, x 0 को छोड़ दीजिए तो x का मान कितने आएगा 2, 0 को छोड़ देना रहता है, हो गया। अब इतना आ गया आपको, x का मान रखे 0 तो y का 2 आया, y के 0 रखे तो x के 2 आया। इस बात को टेबल में आप लिख लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, कोई भी ग्राफ ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आप समझते जाइए। यहाँ पे 0 रख दीजिए, x का मान 0 रखे हैं तो y के कितने आया है 2 आया है ना, x का 0 रखे तो y के 2, तो x 0 y 2 नीचे लिख दिए। अब y के मान 0 रखे तो x का कितने आया 2 आया ना, बस इतना ही। अब इसको ग्राफ में खींच देना, ग्राफ कॉपी में क्या करना है आपको, बस इतना ही फॉलो करना है बुआ। आप रख सकते हैं कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, माइनस में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आप अगर वैसा रखते हैं ना तो फिर आपको गलती होने की संभावना रहती है, समझे। अब उतना माथा दर्द कौन जाएगा खाने, इसीलिए हम ये 0 पर बनाया है, 0 पर बनाया, गलती कभी नहीं होगी। x का मान 0 रखे तो y के मान 2 आया, y के 0 तो x का 2। अब देखिए ग्राफ में क्या कीजिए, मोटा लाइन पर खींच दीजिएगा, मोटा लाइन पर ही खींचेगा ये y वाला, फिर से ऐसे मोटा लाइन बिछा लो, ऐसे खींच दीजिएगा, इधर x दे दीजिएगा, इधर -x, इधर y नीचे -y, बीच में तो 0 होता है। देखिए सबसे ज़्यादा 2 है तो 2 तक खींच दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, एक मोटा लाइन पर, फिर से इससे आगे जो मोटा लाइन होगा उस पर 2, फिर से यहाँ दे दीजिए 1, फिर से ऊपर मोटा लाइन होगा 2, इधर -1, फिर से इधर -2 मोटा लाइन पर, यहाँ 1, और फिर से इधर सॉरी -1, इधर मोटा लाइन में -2, मोटा लाइन पे ही देना है। अब देखिए यहाँ देखिए x के सामने कितना है 2, तो x का 2 क्या होगा, प्लस में ये होगा, माइनस रहता तो ये होता, यही होगा ना। तो x का 2 ये है, तो यहाँ पे आप बिंदु दे दीजिएगा, लाइन पे, लाइने पर दीजिएगा, 2 पे नहीं देना है, लाइन पे देना है। फिर से y का देखिए 2 है, तो y का 2 कौन सा होगा, ये होगा, माइनस नहीं, ये प्लस में है ये। अब इस दोनों बिंदु को आपस में मिला देना है पटरी रख के, बस यही बउआ ग्राफ हो गया आपका। किसका ग्राफ हुआ, x प्लस वाई बराबर 2 का, बस यही चीज़ तो है। ग्राफ खींचने के लिए बोला तो ऐसा ही ग्राफ खींच देंगे। अब इससे अगला सवाल देखिए क्या कहता है, ग्राफीय विधि से हल कैसे ज्ञात करते हैं, सो देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखते हैं सवाल क्या है। चौथा, देखिए चौथा नंबर सवाल क्या है, एकदम आसान चीज़ है। क्या है, 2 × x प्लस वाई बराबर 1 और 2y - 3x बराबर 6 के लेखा चित्र की सहायता से हल करें। के चाकू लेखा चित्र, ग्राफ ही है, लेखा चित्र को ग्राफ ही कहते हैं, लेखा चित्र की सहायता से हल करें। बहुत ही आसान चीज़। देखिए यहाँ पे 2 समीकरण दे दिया बुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो समीकरण के निकालेंगे अलग, फिर से दूसरा समीकरण निकाल देंगे अलग, हो गया काम खत्म। इसको देखिए, इसको सजा ले, क्या हल बना रहे हैं हम, इसको 2 को अंदर गुना कर लेते, कोई दिक्कत, 2x प्लस 2y बराबर 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक समीकरण तो ये आ गया, एक समीकरण क्या दिया हुआ है, 2y - 3x बराबर 6 हो गया। अब क्या करना है, 0 पर बनाइए, कभी भी 2 समीकरण है तब बारी बारी से कर लीजिए। पहले समीकरण 1 से कर लीजिए, समीकरण 1 से चलिए समीकरण 1 को उतारते हैं। तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, 2x प्लस 2y बराबर 1, यही है। तो यदि, बस यही याद है, स्टेप याद रखिए, यदि x बराबर 0 तो समीकरण जितना है वो नोट कर दीजिए। किसी भी ग्राफ में यही काम कीजिए, यदि x बराबर 0 तो समीकरण उतार दीजिए। अब 0 के स्थान पर, सॉरी x के स्थान पर 0 रख दीजिए,
2 यहाँ पे 0 गुना दे के रख दीजिए प्लस 2y बराबर 1। अब इसको 0 गुना किया तो 0 ना होगा, 2 में 0 गुना कीजिए 0 होगा। अब प्लस 2y बराबर 1, ये 0 क्या होगा, 0 को छोड़ देना है, आपके पास बच गया प्लस 2y। तो प्लस तो नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर 2 उधर जाएगा तो 1/2 होगा, दिख रहा है, इधर कर लेते हैं। y बराबर क्या होगा, नीचे ही कीजिएगा बुआ, नीचे ही कीजिएगा आप, मेरे पास जगह नहीं है। y बराबर 1/2, इसको अगर भाग देते हैं आप 2 से 1 में अगर भाग देते हैं, 2 से 1 में भाग देते हैं तो 0.0 2 पंचे 10, मतलब क्या आया 0.5 आया। तो हमको क्या यहाँ पे लिख देना है 0.5। हम x का मान 0 रखे तो y का कितना आया 0.5। अब y का मान 0 रखेंगे, याद कर लीजिए, पहले x के मान 0 तो y कुछ न कुछ आएगा, फिर y के मान 0 तो x कुछ न कुछ आएगा। बस यही चीज़ है ग्राफ में, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब y बराबर 0 तो क्या है 2x प्लस 2y बराबर 1। चलिए 2x प्लस y की जगह पर आप रखना है 0, 2x प्लस 0, 0 छोड़ दीजिए। हम आपको आसान करने के लिए बताते हैं, 0 छोड़ दीजिए ताकि झंझट नहीं रहेगा। 0.5 ये भी आएगा, दिख रहा है ना नीचे। चलिए अब क्या हुआ, तो अब देखिए डिब्बा बना लीजिएगा। इधर क्या हुआ x और नीचे y, हाँ बना लेना है। x का मान 0 रखे हैं, x का 0 तो y कितना आया है, कहाँ गया भाई 0.5। अब y का 0 रखे हैं तो x कितना है 0.5 हो गया। ये पहला समीकरण का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा समीकरण का यही काम करना है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यदि काम हुआ है, यदि x बराबर 0 तो क्या है 2y माइनस 3x बराबर 6। x के जगह पर 0 रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, 2y रहने दीजिए। 3 गुने 0 बराबर 6, 2y माइनस 0 बराबर 6, 2y 0 छोड़ दीजिए, क्या है ना 0 को छोड़ देना है, झंझट खेला पालिएगा। y कितने आ गया 3, ये हो गया। अब x का मान 0 रख दिया, y का मान 0 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब y बराबर 0 तो समीकरण तो यही रहेगा 2y। ऐसा नहीं करना कि पहले समीकरण में x रख देना y रख देना, पहला समीकरण में x दूसरा समीकरण y, नहीं। पहले क्या करेंगे, पहला समीकरण में ही x का मान 0 तो y क्या आएगा, y के मान 0 तो x का आएगा। पहला समीकरण काम कर लेंगे ना तो अब दूसरा में हाथ लगाएंगे। ऐसा नहीं कि घोंच मुच कर देना इधर से उधर उधर से। 3x बराबर 6, चलिए 2 अब y की जगह पर 0 माइनस 3x बराबर 6, 0 माइनस 3x बराबर 6। अब माइनस 3x, वो हम बोले थे प्लस नहीं लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस छोड़िएगा तो झंझट हो जाएगा, माइनस को नहीं छोड़ना। x बराबर 6/-3 काटिएगा तो कितने होगा -2 हो गया। अब हम डिब्बा बना लेंगे, डिब्बा तो बनाना ही है, तब तो आप लिख पाइएगा सहारा के लिए। x y, हम x का मान 0 रखे तो y का कितने आया था 3, अब y का 0 रखे तो x का -2 हो गया। अब बस 2 डिब्बा हो गया ये दोनों। अब इस दोनों डिब्बा के सहायता से ग्राफ खींच देना है, आराम से खींच देंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, हम इधर मिटा करके और उसके बाद ग्राफ खींचते हैं, डिब्बा रहने देंगे। नोट कर लीजिएगा क्या होता है ग्राफ। देखिए ग्राफीय विधि से हल भी कब हुआ, लेखा चित्र की सहायता से हल ज्ञात करें। तो हल इसमें समझ जाइए कि हल आपको कहेगा कि लेखा चित्र की सहायता से हल ज्ञात कर, एक कहेगा लेखा चित्र खींचिए तो ग्राफ खींचिए छोड़ देना है, एक कहेगा लेखा चित्र की सहायता से हल ज्ञात करें तो फिर कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए ना, बताते हैं। ये क्या हो गया y अक्ष, ये क्या हो गया x अक्ष, ये 0, ये x, ये -x, ये y, ये -y। मोटा लाइन पर 1, अगला मोटा लाइन पर 2, अगला मोटा लाइन पर 3। सही कहाँ तक लिखेंगे, वह सबसे ज़्यादा 3 है, 3 तक लिख लीजिए। -1, 1 2 3 -1 हो गया। x के मान 0.5। अब देखिए दशमलव वाला 0.5, 0 यहाँ है, आज 0.5 कहाँ होगा बउआ, 0.5 को 5 पर नहीं लगा देना, इस दोनों में बहुत एक अंतर है। 0.5 जो होगा 0 के बाद
5 गो जो पतरका लाइन रहता है वही 5 गो, 0 के बाद 5 गो पतरका लाइन पर, यानी कि यहाँ बीच में होगा, ये मिडिल वाला लाइन खिंचाल रहता है वही 0.5 होता है। तो 0 और 1 के बीच में 5 गो पतरका लाइन गिन के जहाँ पे आएगा वहीं पे आपको बिंदु दे देना। यहाँ देखिए x का दे दिया, y का 0.5, तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में 5 गो पतरका लाइन गिन के जहाँ पे आएगा वहीं पे दे देना है। और इस दोनों को क्या करना है, मिला देना है। सीधा मिलाइएगा पटरी से तो आपको ग्राफ सही मिलेगा। हो गया। अब वहाँ पे इसको x का मान -2 है तो x का मान -2 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं। अब y का क्या है 3, y का 3 कहाँ होगा, यहाँ पे। तो इसको क्या करना है, मिला देना है। तो आपको देखिए पटरी से मिलाइएगा, बुआ पटरी से नहीं मिलाइएगा ना तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। हो गया। हाँ अब देखिए सवाल, ये तो लेखा चित्र खींच दिए, ग्राफ खींच दिए। आपको कहा कि ग्राफ खींचे, सिर्फ ग्राफ खींचे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे छोड़ देंगे। लेकिन हमको सवाल करा लेखा चित्र की सहायता से हल ज्ञात करें। लेखा चित्र की सहायता से हल तो 5 विधि देखे सर जी, 5 विधि से हल तो ज्ञात कर लिए, लेकिन लेखा चित्र से हल कैसे ज्ञात करेंगे। हल के मतलब कथी, x और y के मान। तो x और y के मान हमको लेखा चित्र खींच लिए तो लेखा चित्र की सहायता से ज्ञात करना था। देखिए जिस जगह पे ये कटा, दोनों ग्राफ जहाँ पे कटा वहीं पे x y का मान होगा। देखिए यहाँ पे कट गया है तो यहाँ पे देखिए x का मान कितने है, x का मान किधर, यहाँ इस बिंदु से ऊपर जाइएगा तब x का मान मिलेगा, कि इधर आइएगा तब मिलेगा, कि नीचे आइएगा तब मिलेगा, कि इधर आइएगा तब मिलेगा। तो x का मान नीचे आइएगा तब, नीचे ना लाइन है x वाला, तो इधर आएंगे तब x का मान मिलेगा। तो x का मान कितना आ गया, -1 है कि नहीं, -1 के सामने। और y का इधर जाएंगे तब ना मिलेगा, इधर जाइएगा तो कहाँ मिलेगा, कोई मिलेगा अंक, ऊपर जाइएगा भी तो नहीं मिलेगा, इधर आइएगा तो मिलेगा। तो इधर आइएगा तो वो 1 पर जाएगा, हमको ग्राफ कॉपी है नहीं तो थोड़ा इधर उधर खींचने में दिक्कत हो गया, तो 1 पर जाएगा आपको। तो 1 के सामने, जहाँ पे जिसके सामने आएगा 1 के सामने आ जाएगा, तो 1 पर मिलेगा तो y बराबर 1। नहीं बात को समझिए। ये कटान बिंदु कहीं पे ग्राफ ए बगल कहीं कटे, जहाँ पे कटेगा उसको क्या करना, इस कटान बिंदु से x पर आना, नीचे आना, जिस जगह पे जिसके सामने होगा ना वही उसका x के मान होगा। और y बड़ा लाइन पर जाएगा तो जिसके सामने होगा वो y का मान होगा। समझ गए ना। तो इस प्रकार से आपको लेखा चित्र हल हो गया। हल यहाँ लिख देंगे, काम खत्म हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल है पाँचवा तो देख लिए। पाँचवा, लेखा चित्र द्वारा निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए और बताइए कि अविरोधी विरोधी है। कोई दिक्कत नहीं, मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए, इसे मिला लीजिएगा। ग्राफ कॉपी बनाइए, ग्राफ बेहतर रहेगा आपके लिए। अगला सवाल हम देखते हैं, इसमें क्या 6 सवाल है। पाँचवा देखिए क्या कहता है। देखिए 2 समीकरण दिया है, एक दिया है 2x। आप सवाल रखिए किताब सामने। सवाल कहता है लेखा चित्र खींच लेना है। लेखा चित्र खींचिए। अब उसके खींचने के बाद आपको बताना कि विरोधी है, अविरोधी, आश्रित है। तो हम बताए हुए थे आश्रित एक दूसरे पर आश्रित रहेगा तो आश्रित, काट देगा तो अविरोधी, नहीं काटेगा तो विरोधी। समझे, उल्टा था। तो इसको आराम से पहले लेखा चित्र खींच लेते हैं। तो वो लेखा चित्र खींचने का तो नियम बताया हुआ था ना आपको। चलिए 1 से, ये 1 है समीकरण, ये 2 है। तो सबसे पहले 1 से लिख दीजिएगा। तो समीकरण 1 को, यदि x बराबर 0 तो क्या है 2x - 4y बराबर 3। 2x की जगह पर 0 रख देते हैं गुना दे के। 0 - 4y बराबर 3, 0 छोड़ दीजिए तो -4y बराबर 3, मतलब y बराबर 3/-4। इसको ऐसे नहीं छोड़िएगा, समझे, क्योंकि ग्राफ वाला लाइन पे कैसे दर्शाइएगा। तो जब भी बट्टा में आएगा तो नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दे दीजिएगा। 0.4 सत्ते 28, 2। बस दशमलव के बाद 1 अंक चाहिए, ज़्यादा नहीं। 0. यहाँ एक पीछे कुछ नहीं था तो 0 दे दिए, 0.7 आया तो माइनस में 0.7 है। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये x 0 रख लिया, y 0 रख ले, y बराबर 0। तो समीकरण वही रहेगा, कहे ना पहले एगो समीकरण को हम कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा समीकरण में हाथ लगाएंगे। 2x - 4y बराबर 3, 2x - 4 गुने 0 बराबर 3, 2x - 0 बराबर 3, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, तो x बराबर 1.5। 2 से अगर 3 में आप भाग देते हैं तो 2 एकम 2, दशमलव 2 पंचे 10, नहीं आ गया, कट गया। हम दशमलव के बाद एगो अंक तक रखेंगे, कटे या ना कटे, दशमलव के बाद एगो अंक होना चाहिए, हो गया। अब इसका डिब्बा बना लेते हैं, डिब्बा बना लेंगे इसे। तो 0, ये 0 रखे तो x का मान कितना है -0.7, यहाँ 0 रखे तो 1.5, यही ना है, इसको लिख लिया। अब समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 2 से लिख देंगे, यदि काम हुआ ये बुआ, बस इतना ध्यान रखिए, x बराबर 0, तो ग्राफ खींचने के लिए यही काम करना है और कुछ नहीं। अब यहाँ 3 गुने x का मान 0 रख दे, आराम से बना सकते हैं। 0 - 6y बराबर 1, -6y, 0 को भूल जाना है। y बराबर 1/-6, और y बराबर 6 से 1 में भाग दीजिए, 6 से 1 में भाग दीजिए तो 0 तो होगा ही, 0.0, 6 एकम 6, 0.1 दे दीजिए ना लगभग में। अब y बराबर 0, अब क्या करेंगे, y बराबर 0 इधर कर लेते हैं। अब y बराबर 0, तो समीकरण क्या है 3x। बस आप याद रखिए बात को, सभी ग्राफ में यही टर्म फॉलो करना है, यही काम करना है आपको, ज़्यादा झंझट नहीं है ज़्यादा इसमें। x बराबर 1/3, x का मान 3 से 1 में भाग दिया तो आएगा आपको 0.3। दे सकते हैं बुआ, आप बार बार भाग देने का क्या ज़रूरत है, 3 तिया 9, 0.3 हो गया। अब इसका भी डिब्बा बना लीजिए, x y 0 रखे तो माइनस में 0.1, यहाँ 0 रखे तो 0.3। अब ग्राफ खींच देंगे, ये y अक्ष, ये x अक्ष, मोटा लाइन पर ही ऐसे खींचते हैं, ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं ना, मोटा लाइन पर। अब मोटा लाइन पर 1, इधर -1, कहिए सर जी 1 के तक केला खींचे, 2 3 केला नहीं खींचे। तब बउआ इसमें भी देखिए 0.7 और 1.5, 1.5 है तो 1 से ज़्यादा खींचना होगा, क्योंकि 1.5 1 के बाद ना होगा, 1.5 क्या होगा 1 के बाद होगा, 1। अब देखिए x का मान 1.5, तब वह x का मान 1.5 क्या होगा, 1 और 2 के बीच में यहाँ पे होगा कि नहीं। 5 गो पतरका लाइन गिनिएगा तो 5 गो जहाँ पे पूरेगा वहाँ पे बिंदु दे दीजिएगा। यहाँ y -0.7, तो 0.7 क्या होगा, 1 2 पतरका लाइन गिन किया दे दीजिएगा, माइनस है तो नीचे। अब इस दोनों को मिला दीजिएगा, बस हो गया, ये ऐसे चला गया। अब दूसरा देखते हैं, x का मान 0.3, तो 0.3 क्या होगा, यहीं पे होगा कहीं पे x का मान। अब y के माइनस में 0.1, तो 0.1 क्या होगा, इधर होगा माइनस में, तो ये हो गया ऐसे। देख रहे हैं समांतर जा रहा है, तो समांतर जाता था क्या होता है, आश्रित होता है कि विरोधी होता है कि अविरोधी। तो आश्रित तो है ही नहीं, एक दूसरे पर चढ़ा हुआ तो नहीं है। काटेगा तो अविरोधी और नहीं काटेगा तो विरोधी, तो नहीं काट रहा है, ये हो गया विरोधी। देखें तो इस टाइप से आपको ये सवाल बन जाए, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें आपको 2 सवाल बचा हुआ है, 2 सवाल बचा हुआ है, इसको भी कर ही देते हैं। चलिए इसको भी कर लेते हैं। 6 नंबर और 7 नंबर प्रश्न, ये ग्राफ खींचना है बुआ, 6 नंबर को भी ग्राफ खींचना है, लेकिन वो सवाल कहता क्या, थोड़ा ध्यान से देखना है उसको। सवाल नंबर 6 लिखना होगा, लिखते हैं। समीकरण 5x - y - 5 क्या कहता है, 6 नंबर है साधित का। समीकरण क्या है, 5x - y - 5 बराबर 0 एवं 3x - y बराबर 3 के आलेख खींचे।
आलेख खींचे, इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज को इन रेखाओं और y अक्ष, समझाना होगा इसलिए सवाल लिखना पड़ रहा है, y अक्ष से बने त्रिभुज को छायांकित करें तथा शीर्षों के नियामक ज्ञात करें। नियामक ज्ञात करें। देखिए ये सवाल देखते हैं क्या करते, ध्यान से देखिए। दूसरा समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण इतना दे इतना कि आलेख खींचे, तो पहला काम करा आलेख खींचे, तो पहले वो हम आलेख खींच लेते हैं, उसके बाद आरोप पढ़ेंगे सवाल की क्या कहता है। तो पहले आलेख खींच लेते हैं। आलेख खींचने का तो बताए हुए हैं कि कैसे खींचा जाता है, तो आराम से आप इसको आलेख खींच सकते हैं। चलिए खींचते हैं। समीकरण कैसे दिया हुआ है सो देखिए, एक दिया है 5x माइनस वाई, वही 5 इधर उस साइड ले लेते हैं, क्या ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए वही काम करें, यदि x बराबर 0 तो 5x माइनस वाई बराबर 5, x की जगह पर 0 रख देना है, y बराबर 5, 0 माइनस वाई बराबर 5, 0 छोड़ दीजिए, माइनस वाई बराबर 5, वाई माइनस दे दिया तो उधर माइनस हो गया। अब y के मान 0 रख लीजिए। अब y बराबर 0 तो 5x माइनस वाई बराबर 5, 5x माइनस वाई की जगह पर 0 बराबर 5, 5x 0 को छोड़ दीजिए 5, और x बराबर 5 ऊपर दे दीजिए, इस 5 को नीचे, x का मान कितना आ गया 1 आ गया। इसको डिब्बा बना लेते हैं। x का मान 0 रखे तो y का कितना है -5, और y का 0 रखे तो x का मान 1। समीकरण 1 का काम समाप्त। समीकरण 2 का करते हैं। समीकरण 2 से कोई दिक्कत, चलिए समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ये वाला है। तो यदि x बराबर 0 तो समीकरण उतार दीजिए, 3x माइनस वाई बराबर 3, चलिए x की जगह पर 0 रख दीजिए, 3 गुने 0 माइनस वाई बराबर 3। अब 0 माइनस वाई बराबर 3, 0 छोड़ेंगे तो माइनस, मतलब y बराबर -3 हो गया। अब y के मान 0 रख देना है। अब y बराबर 0 तो समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, कोई दिक्कत नहीं है, 3x y की जगह पर 0, 3x 0 छोड़ देंगे, x बराबर 3/3 काट देंगे इसको, तो x का मान 1। यहाँ भी क्या करेंगे, इसका भी डिब्बा हम बना लेंगे। दूसरा समीकरण 0 तो -3, यहाँ 0 उल्टा नहीं लिख देना, ये 0 तो यही में 3 नहीं लिख देना, x का मान 0 रखे तो y के -3 तो y के मान में लिखेंगे। अब हमको ग्राफ खींचना है। ग्राफ कॉपी में क्या करना है, चलिए ऐसे क्या करेंगे हम, ये y अक्ष और ये x अक्ष, सबसे ज़्यादा कितना है 5, तो 5 तक बना देते हैं। एक मोटा लाइन पर ही दीजिएगा, 2 3 4 5, मोटा लाइन पर दीजिएगा हुआ -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। अगर 5 दशमलव कुछ भी रहता ना, मान लीजिए 5.1 5.2 5.3 5.4, तो 6 तक आप लिखते, तब ना 5 दशमलव कुछ मिलता। अब इधर -1 -2 -3 हो गया, ये x -x y -y। चलिए यहाँ पे देखिए x का कितना है 1, x का कितना है 1, तो x का मान 1 यहाँ पे दे सकते हैं। y का कितना है -5, तो y का -5 कहाँ दे सकते हैं, यहाँ। चलिए इसको पटरी रख के मिलाइएगा, कभी भी पटरी रख के मिलाइएगा, झंझट नहीं होगा। पटरी रख के नहीं मिलाइएगा तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, माने दिक्कत हो जाएगा आपको।
भैया अब इसका x का 1 तो यहीं पे y का -3, y का -3, तो आपको इसको मिला देना है। देखिए पटरी से मिलेगा अच्छा से, बिना पटरी के कितना खींचा। अब देखिए सवाल क्या कहता है, कहा इतना एवं इतना का आलेख खींच दिया, आपके नज़र के सामने है। इन रेखाओं, किन रेखाओं, इन रेखाओं जो दूगो रेखा खींचे है ना, उन रेखाओं और y अक्ष। सवाल कर रहा है जो दूगो रेखा आप खींचे हैं, एक ऐसे एक ऐसे, तो उस रेखा और y अक्ष से जो त्रिभुज बना है ना, उसको रंगना है। तो भाई साहब यहाँ पे ये खींचे तो त्रिभुज क्या बना, ये मान लीजिए यहाँ पे a होगा और यहाँ पे b होगा, यहाँ पे c होगा, तो यही ना त्रिभुज बना है, बना है कि नहीं भाई। ग्राफ में बनाइए ना तो अच्छा से दिखेगा। तो इस तरह छायांकित कर दिए तथा शीर्षों की निर्देशांक। तो शीर्ष का निर्देशांक यहाँ a, देखिए a का मान, a का कितने होगा, a का यहाँ पे x कितने होगा 0 और y कितने होगा -3। b का क्या होगा, b का x, b की जगह पे x का मान कितने है 1 और y के कितने है 0 और c का मान कितने होगा, x का मान क्या होगा 0 और y का -5। हो गया शीर्षों के निर्देशांक। 3 बात का आया में, तीनों बात हम कर दिए। कभी कभी आपको सवाल में कहा क्षेत्रफल भी निकाले, तो क्षेत्रफल भी निकाले क्या हम सिखाएंगे, अगला सवाल आएगा तो क्षेत्रफल भी निकालने वाला बताएंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, इसको नोट कीजिए, पहले मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि आपको समीकरण दिया हुआ है, ये वाला बात, इस समीकरण से लेखा चित्र बना के हल निकालना है। तो इसमें देख रहे हैं x है, हल अगर खाली x है, अगर उसको हल करके x का मान निकालते हैं तो उसका तो हल निकलेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ दिमाग लगाने की आवश्यकता है। जब ऐसा बात रही इतना बराबर इतना, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, ई वाई, ये दोनों को y बराबर नहीं बराबर y मान लिए, ये दोनों का y, तो y का मान एगो हो गया हमको x+1/2, मतलब 2y बराबर x+1। इधर लाएंगे तो -x+2y बराबर 1। ये समीकरण 1 हो गया। एक हो गया क्या, y बराबर x+2/5 तिरछा गुना 5y बराबर, ये हल करने आता है ना, 5y बराबर x+2, x को इस साइड लाइए तो माइनस में x+5y बराबर 2। ये समीकरण 2। अभी दोनों समीकरण को बस ग्राफ खींच के हल निकाल देना है, आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको आप निकाल ही सकते हैं। यदि x बराबर 0 तो वही काम, तो क्या होगा -x+2y बराबर 1, 0 + 2y बराबर 1, 0 छोड़ देंगे तो 2y बराबर 1 और y बराबर 1/2, मतलब y के मान 0.5। अब y बराबर 0, यही काम करना है सभी ग्राफ में। तो -x+2y बराबर 1, तो -x+2 गुने 0 बराबर 1, -x बराबर 1 और x बराबर -1। इसको डिब्बा बना ले, दिख रहा है शायद, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, देखना होगा। 0 और 0.5, यहाँ 0 -1, देखें दिखता है, दिखता तो नहीं है, थोड़ा ऊपर लिखना होगा। x y, x का 0 y का कितने होगा भाई, y का 0 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे यदि वही काम, यदि x बराबर 0 तो -x+5y बराबर 2, 0 + 5y बराबर 2, 5y। अब इसको आप कर सकते हैं सॉल्व ना, 2 5 का 20, 0.4। अब y बराबर 0 तो -x+5y बराबर 2, -x+5 गुने 0 बराबर 2, -x बराबर 2, x बराबर -2। इसको डिब्बा बनाएंगे तो ऐसे होगा। 0 रखे तो कितना है 0.4, कितना है 0.4, और 0 रखे तो -2। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। ये सारा ग्राफ तो बताया हुआ है ना,
चलिए ये हो गया, मोटा लाइन पर ही खींचेगा, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। मोटा लाइन पर एक्स माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, सबसे ज़्यादा क्या है, एक है बुआ, दो है तो दो तक, एक दो माइनस एक माइनस दो, एक दो माइनस एक माइनस दो। अब देखिए x का माइनस एक कहाँ रख दे, यहाँ, y का 0.5, तो y का 0.5 यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप खींच दीजिए, इसे हो गया इसका ग्राफ। इसमें x का माइनस दो, x का माइनस दो कहाँ है भाई, यहाँ। अब y का 0.4, तो y का 0.4, 0.4 कहाँ होगा, यहीं पे होगा कहीं पे, यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, तो यहाँ पे कटा, देखिए एक के सामने कटता है यहाँ पे, तो हल यहाँ पे लिख देंगे हल, x का मान एक के सामने कटा है x का मान, और y का मान एक, बस ये आपका हल हो गया। तो इस टाइप से ये आपका साबित हो गया। अब प्रश्नमाला है आपको 2b, तो 2b प्रश्नमाला है, तो 2b प्रश्नमाला को आप देखिए ग्राफ ही है, उसमें भी सारा के सारा ग्राफ होगा, तो आप उसको बना लीजिएगा, आप आराम से उसको बना लीजिएगा। उसके बाद हम प्रश्नमाला को कल देखेंगे, आप बना लीजिएगा उसको, समझे, उसके बाद देखिए वीडियो, कल के क्लास में देखेंगे प्रश्नमाला। तब तक के लिए जय हो।